बच चुकी है रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। बिछ रही है चुनावी बिशात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता करेगी तय, किसे भेजेगी पंचायत की चौखट पर, किसे करेगी पंचायत से बाहर। हिंदू कलश न्यूज़ बताएगा चुनाव से पहले चुनाव की हर बात। चुनावी यात्रा गांव की सरकार के लिए, देखिए मिथुन देव। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदू कलश न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ मिथुन। चुनावी यात्रा में गांव की सरकार के लिए कार्यक्रम आप देख रहे हैं। यहां पर हम भोपालगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत खारे खंगार के अंदर आए हैं। यहां पर बहुत सारे सरपंच कैंडिडेट उम्मीदवार हैं, उनसे जानेंगे और यहां पर जो ग्रामीण लोग हैं उनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या क्या मुद्दे हैं गाँव के लेकर, क्या विकास करवाना चाहते हैं आगामी सरपंच से। तो ये बात करते हैं भाई साहब से। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर बाबूलाल। अच्छा बाबूलाल जी, इस खारिया खंगार ग्राम पंचायत में कितने गाँव लगते हैं? खारिया खंगार में एक ही गांव की पंचायत है जी। टोटली कितने वोट होंगे सर यहाँ से? करीब 3500 वोट है, 3500। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे गांव का अहम मुद्दा क्या रहेगा, जो आगामी सरपंच आएगा उसका सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा काम करवाने का आपका? सबसे बड़ा मुद्दा तो गांव के अंदर लाइट है और गांव के अंदर रोड और स्कूल ग्राउंड, जी ये मुद्दे रहेंगे मैन। अच्छा, ये सबसे बड़े मुद्दे रहेंगे। गांव के अंदर लाइट की कमी है गांव के अंदर? नहीं है तो भी वो लाइट की व्यवस्था सुचारू। अच्छा, रोड लाइट है, रोड बनाने का गांव का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। आएंगे कुछ और युवा साथियों से जानकारी लेते हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? महेंद्र जी, आप क्या चाहते हैं जो आपका आने वाला सरपंच है उसको किस तरह के विकास के कार्य के लिए आप प्रेरित करेंगे? हम यही चाहते हैं कि हमारे पास में बिरला वाइट फैक्ट्री है, उसमें लोकल आदमी मजदूरी पे लगे। बिल्कुल सही बात है। बिरला वाइट फैक्ट्री के अंदर खारे खंगार का जो इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रोजगार के साधन इस खारे खंगार के अंदर है। यहाँ पर बिरला वाइट सीमेंट के जो फैक्ट्री है उसके अंदर काफ़ी सारे लोग कार्यरत हैं। युवाओं का ये कहना है, यहाँ ग्रामीणों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को काम दिया जाए। तो सर लगभग कितने लोग यहाँ पर अपने गाँव के मिनिमम यहाँ पर होंगे? 2000 लोग अभी यहाँ कार्यरत है। हाँ, और बाहर के ज़्यादा है, लोकल कम है। बाहर से कितने होंगे लगभग? बाहर से 1000 आदमी बाहर के हैं, लोकल कम है सर। इसीलिए लोकल लेने के लिए सरपंच को चुनावी मुद्दा में मेन अहम मुद्दा रखेंगे हम। लोकल अहम मुद्दा ये रहेगा कि यहाँ के लोकल लोगों को यहाँ पर काम लगवाया जाए। अच्छा, आप कहाँ से हो सर? मैं यहीं से। क्या नाम आपका? प्रकाश। अच्छा प्रकाश जी, आप क्या चाहते हो जो आप आने वाला सरपंच है उससे क्या उम्मीद है आपको? मेन बात तो है हमारी यह है कि आर्मी और फिजिकल तैयारी के लिए ग्राउंड होना चाहिए युवाओं के लिए। जी महत्वपूर्ण मुद्दा। जी बाद में जो भी या फैक्ट्री के तौर पे अलग भत्ता मिलना चाहिए, प्रदूषण भत्ता, गांव के विकास के लिए अलग योजना का लाभ देना चाहिए। जी यही हमारा मुद्दा है। जी जो अच्छा विकास करेगा उनके लिए हम सरपंच चुनेंगे। जी बिल्कुल सही बात बोला इन्होंने कि जो गांव का सरपंच है उससे हम ये उम्मीद करें कि यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को काम पे लगवाया जाए। यहाँ पर जो भी प्रदूषण का है, जो भी यहाँ पर होता है उनका भत्ता बराबर दिया जाए। ज़्यादातर लोग यहाँ ग्रामीणों के को ही बिरला वाइट सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करवाना चाहते हैं। आइए कुछ और युवाओं से बात करते हैं। सर कहाँ से हो आप? ये खारिया खंगार से है जी। खारिया खंगार से। खारिया खंगार से हो आप? मुझे नहीं लगता। खारिया खंगार से। खारिया खंगार से ही हो, चलो अच्छी बात है। आप क्या चाहते हो अपने सरपंच से, आने वाले सरपंच से? हम यही चाहते हैं कि खारिया खंगार के आदमियों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिला जाए और बाहर से आने वाले व्यक्ति को कम मिला जाए। वैसे तो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में रोज़गार है, जैसे कि मान लो यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री है और भी इंडस्ट्री एरिया यहाँ पर है, लोगों को रोज़गार के काफ़ी साधन हैं। इसके अलावा और आप क्या चाहते हो? इसके अलावा हमारे यहाँ पर ये सड़क का निर्माण का कार्य नया और पीने का पानी के लिए। जी जी। और रोड। आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम दलाराम है। अच्छा, देवनगर से हूँ, खारिया ग्राम पंचायत में आता है देवनगर। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर शिक्षा की कंडीशन कैसी है? शिक्षा की ठीक है हमारा, और देवनगर गांव बहुत बड़ा है जी, वहाँ पर स्कूल भी बहुत बड़ी है। सर देवनगर राजस्व गाँव है या पंचायत लगती है? पंचायत लगती है।
तो उसमें मतलब स्कूल बहुत बड़ी है, पर वो 10वीं तक नहीं है, मतलब वो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है लगभग 200 से 300 की, जी। और मतलब 10वीं नहीं है, 8 तक है वो, मतलब मेन स्कूल की है वो। 8वीं तक है या 10वीं तक? 10वीं तक ना, 8 तक है। और वो मतलब लड़कियां हैं वो पैदल आती हैं, खा रही है, मतलब जी। 6-7 किलोमीटर है जी। वो 10वीं हो जाए ठीक है। और एक मतलब स्कूल है नहीं, वो पानी की किल्लत ज़्यादा है, पानी की किल्लत गांव के अंदर ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, पानी नहीं आया जी। पिछली बार भी 5 साल में पानी नहीं आया। तो ये थे ग्रामीण लोग जिनको पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बच्चों की बात करें तो यहाँ बच्चों के शिक्षा की जहाँ देवनगर गांव है वहाँ पर 8वीं तक स्कूल है, उसको बढ़ाना चाहते हैं। और इसके लिए जैसे रोड लाइट है, सड़क निर्माणकरण का कार्य है, ये इनकी मांग आने वाले सरपंच से ये लोग करते हैं। ये खंगार ग्राम पंचायत के कुछ और ग्रामीण लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बातें करते हैं और गाँव के क्या परेशानियाँ हैं, क्या मुद्दे हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। अच्छा श्रवण जी, आप बताइए हमारे इस खारिया खंगार गांव की मुख्य समस्या क्या क्या है? पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी की किल्लत है यहाँ पर बिल्कुल। जी। इसके अलावा और क्या समस्या है? और तो क्या है, गांव में सड़कें कैसी है गांव में? सड़कें टूटी हुई है। टूटी हुई है, उनकी- बिल्कुल सही उनकी बात है। रिपेयर होनी चाहिए। जी। शिक्षा का स्तर कैसा गांव शिक्षा में? का स्तर भी, बालिका स्कूल होनी चाहिए, लड़कियों की स्कूल होनी चाहिए गाँव में। यहाँ पर है नहीं क्या? नहीं है। जी बिल्कुल अच्छी बात कही इन्होंने, यहाँ पर लड़कियों की स्कूल नहीं है, शिक्षा का स्तर गाँव में बहुत ही कमज़ोर है। कुछ सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? पदम सिंह सदा। अच्छा पदम सिंह जी, आप बताइए गाँव की मुख्य समस्या क्या क्या है? बालिका शिक्षा, जी। सार्वजनिक शौचालय, जी। सार्वजनिक शौचालय गाँव में नहीं बने हुए? पानी की किल्लत है। जी। सर ये बताइए, जो पूर्व के सरपंच का कार्यकाल था 5 साल का, उसके अंदर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई सारी स्कीमें आती है, शौचालय के जो उनका अनुदान मिलता है, क्या ये सब सुविधाएं गांव वालों को मिली? मिली रुपये 2000 रुपये देने के बाद मिली, किसी को मिली तो। अच्छा, कहने का मतलब है कि पैसे लिए 2000। 2000 रुपये, 12000 मिलते हैं, उसमें 2000 रुपये मतलब देने पड़ते हैं। मतलब भ्रष्टाचार खुलकर यहाँ पर सामने आ रहा है। लोगों का स्पष्टली कहना है कि जो शौचालय निर्माण के लिए सरकार की तरफ से 12000 रुपये मिलने वाले थे, उनमें से 2000 दे के फिर हमारे पास 12000 रुपये आते हैं। वैसे गरीबों को कोई आवास बने नहीं जी। गरीबों को कोई सड़कें नहीं जी। गरीबों को कोई जो भी राज्य की योजना है उनका फ़ायदा मिल नहीं रहा है जी। तो सर आप मतलब कभी ऐसी अपील नहीं की जो सरपंच था उससे कि हमारी इन समस्याओं का समाधान करें? अपील करने से क्या, वो करी नहीं। अपील तो की है, पानी की किल्लत है, लोग 400 रुपये टैंकर पानी डलवा रहे हैं। जी। जी। वैसे आपने बोला अभी 2000 रुपये देने पड़ते, किसको देने पड़ते थे? सरपंच को देने पड़ते थे, आगे ग्राम सेवक और जो आगे पंचायत समिति में देता होगा। जी। जी बिल्कुल। कुछ और ग्रामीण लोग हमारे साथ में है। सर कंडीशन है बालिका शिक्षा तो सामूहिक हो रही है जी, तो उसकी अलग से व्यवस्था होती है, तो बच्चियाँ पढ़ सकती है। जी। बच्चियाँ पढ़ने में कतराती है। यहाँ स्कूल कितने तक है सर? 12वीं तक स्कूल है। अच्छा, बालिकाओं की अलग नहीं है बालिका स्कूल। अच्छा, शामिल ही शामिल है। बिल्कुल सही बात है। सर ने कहा कि बालिका शिक्षा की अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। सर रोजगार की अगर मैं बात करूं तो जैसे बिरला व्हाइट यहाँ पर फैक्ट्री है, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर स्थानीय ग्रामीण का क्या कितने रोजगार, कितने लोग वहाँ पर बिरला व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री में लगे हुए हैं? स्थानीय ग्रामीण स्थानीय गरीब खेती बाड़ी करते हैं, यहाँ 50-60 आदमी लगे हुए हैं, नए आदमी यहाँ ले नहीं रहे हैं। तो सर स्थानीय लोगों को यहाँ पर नहीं लगाया जाता? नहीं लगा जाता। जी, आप बताइए सर। बहुत नौकर समस्या है। बिरला व्हाइट मजदूर नहीं ले रही है, नौकर कोई यहाँ वर्कर नहीं लगा रहा है और बाहर ले रहा है अभी भी। और ये मजदूर यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, पेट भरे खेती और कुछ नहीं दे रहे हैं। तो इसके मान लो मजदूरी की यहाँ पर बहुत सारी समस्या है। यहाँ पर जो कृषि का क्षेत्र है उन लोगों को क्या समस्या आती है सामने? कृषि क्षेत्र को यही समस्या है। अब की बार टिड्डी भी बहुत हमला किया। जी ठीक है जी। और दूसरी बार बारिश की मौसम भी बहुत खराब है, अभी फसलें कट रही है, वो जी। समस्या है। जी। तो ये थे खारे खंगार ग्राम पंचायत के ग्रामीण लोग जिन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर रोजगार के साधन पूर्ण रूप से नहीं है। हालांकि बिरला व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोगों को बहुत कम मात्रा में लगाया गया है। तो खारे खंगार ग्राम पंचायत में जो सरपंच के चुनाव होने वाले हैं उनके एक और उम्मीदवार हमारे साथ में है। आइए इनसे बात करते हैं। वैसे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, परमिला जी चौधरी। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन कौन से इनके वैसे मुद्दे हैं जिन पर चुनाव ये लड़ना चाहती हैं और गांव के विकास का कार्य करवाना चाहते हैं। तो मैडम बहुत बहुत स्वागत है वैसे तो आपका हिंदू कलश मीडिया ग्रुप में। जी मैडम, सबसे पहले मैं आपसे आपके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में जानकारी चाहूँगा। मैं परमिला चौधरी, पूर्व सरपंच खारिया खंगार। मैं यहाँ अपना प्रॉपर मेरा निवास है जोधपुर जिले से जी। और अभी पिछले 30 सालों से हम खारिया खंगार में रह रहे हैं। यहाँ हमारा बिजनेस है
और यहाँ के अभी अमूल निवासी हैं। जी बिल्कुल। मैडम मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैडम आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? वैसे तो हमने सुना काफ़ी समय से आप राजनीति, आपके फैमिली बैकग्राउंड भी राजनीति से ही है, तो फिर भी आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मेरा पिछला बैकग्राउंड तो वैसे ही राजनीतिक में है था ही। मैं एक नॉर्मल गृहिणी थी और मेरे साथ विकट परिस्थिति आने के बाद में मैंने सारा बिजनेस एवं राजनीतिक में थे। वो उस टाइम सरपंच थे। तो फिर मैंने उनके अधूरे सपने पूरे करने के लिए मैंने ये ठान लिया था कि मेरे को उनका व्यवसाय उनके साथ साथ राजनीतिक देखनी है। बिल्कुल, बहुत ही डिफ़िकल्ट समय था जब इनके हस्बैंड सरपंच पद पर थे और इनका बिजनेस भी संभालना था। इस घड़ी और बड़ी मुसीबत के अंदर इन्होंने राजनीति में आना ये ठान लिया और अब गांव के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहते हैं। जो उनके अधूरे सपने थे उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। वैसे मैडम सर का नाम बताइए। रमेश जी चौधरी। मैडम आप जैसे ये खारिया खंगार ग्राम पंचायत के चुनाव के अभी आप दावेदार हो, उम्मीदवार हो प्रबल, तो आपके ऐसे कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जिन पर आप गांव के विकास करना चाहते हैं और जिन पर अपना चुनाव को लड़ना चाहते हैं? मेरे मेन मुद्दे यहाँ की सड़क, पानी, बिजली एवं शिक्षा एवं आर्थिक मदद, रोजगार के लिए ये मेरे मेन मुद्दे हैं। और मेरा यही सोचना है कि जो भी आवश्यक चीज़ें मतलब सरकार की तरफ से जो भी आवश्यक वो मिलती है सहायता योजनाएं, वो आम गरीब आदमी के पास नहीं पहुंच पाती है। तो मेरा अथक प्रयास रहेगा और कि भाई हर जिस लायक का जो आदमी है उसके पास पहुंचे। वैसे तो खारिया खंगा ग्राम पंचायत के अंदर एक आप देख रहे हो औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पर बहुत बड़ा, लेकिन मैडम हिंदुस्तान की मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसा अभी जो समय चल रहा है वो बहुत ही बेरोजगारी का चल रहा है। युवा बहुत ज़्यादा बेरोजगार है, तो आप अपने ग्राम पंचायत के युवाओं के लिए, उनके लोगों के लिए रोजगार के कैसे अवसर उपलब्ध कराएंगे? मेरा सबसे पहला प्रयास यही रहेगा, हमारे पास बिरला वाइट है तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मैं इस बिरला वाइट से जोड़ूँ और इनको रोज़गार प्रदान करवाऊँ। उसके साथ साथ और भी हमारे पंचायत की तरफ से जो भी योजना आएगी उनको भी मैं युवाओं को रोज़गार देने का प्रयास करूँगी। जी बिल्कुल। सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी बात यही है कि जो बेरोजगार युवा बैठे हैं अभी गांव के अंदर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं और उनको रोजगार के लिए जो अभी बिरला वाइट फैक्ट्री है यहाँ पर वे उन्हें नियुक्त करवाएंगे, उन्हें काम दिलवाएंगे। मैडम मैं थोड़ा और जानना चाहूँगा कि जैसे ये जो बिरला वाइट अभी फैक्ट्री है तो क्या यहाँ स्थानीय निवासी कार्य कितने लोग हैं? स्थानीय निवासी पहले से तो काफ़ी लोग लगे हुए हैं और हम और प्रयास करने के लगाने का प्रयास करेंगे। स्थानीय निवासियों को काम देने के लिए जो बिरला वाइट फैक्ट्री है वहाँ पर मैडम काम का जोड़ देंगी और सबसे बड़ी बात है युवाओं के रोजगार के लिए उनके प्रबल अवसर प्रदान करेंगी। मैडम क्या होता है कि जो भारत आज बेरोजगारी की तरफ आगे बढ़ रहा है तो इसका कहीं ना कहीं कारण है लोग अपने आप को नशे की लत में विलीन कर रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो नशे की लत में विलीन कर रहे हैं, चाहे गुटखा, मिराज या फिर शराब या फिर कई ऐसी चीज़ें होते हैं जिनका वो सेवन करते हैं, जिनसे उनका परिवार भी दुखी रहता है और स्वयं भी गलत दिशा में जाते हैं। तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नशा मुक्ति से युवा लोगों को नशा मुक्ति से दूर रखने का प्रयास करूंगी और जहां उनको अब मेरी तरफ से जो हेल्प चाहिएगी, नशा कैंप लगने की और दवाई वगैरह कुछ भी दिलाने का मेरा अथक प्रयास रहेगा। जी बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस गाँव को नशा मुक्त। तो मैडम सरपंच बनने के बाद आपका पहला मुद्दा, सबसे बड़ा कार्य क्या रहेगा अपने ग्राम पंचायत खारिया खंगार के लिए? सर पहला मुद्दा मेरा यही रह गया, यहाँ पानी की बहुत किल्लत है। हमारे पास 4 राजस्व गाँव हैं, सब जगह सबसे पहले मेरा मुद्दा यही है कि पानी पहुँचाऊँगी। कैसे भी अथक प्रयास करके मैं सब जगह पानी पहुँचाऊँगी, वो भी फ्री सेवा करूँगी। जी मैडम एक बात ये भी है कि जो गांव के युवा होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं और अपना भविष्य बनाना चाहते हैं किसी भी तरह, चाहे खेल के माध्यम से हो या शिक्षा के माध्यम से हो, तो उन लोगों के लिए आप क्या करवाएंगे? उन लोगों के लिए मैंने अभी एक ग्राउंड बना हुआ है, उस पर मैंने अभी टीन सेट वगैरह लगाया है और उसके आगे भी मैं काफ़ी खेल से संबंधी जो भी उनको आवश्यकता होगी वो बच्चों के भविष्य के लिए मैं उनके साथ रह के पूरी कोशिश करूंगी और उनका पूरे उपलब्धि कराऊंगी। जी अच्छी बात है।
मैडम ने बोला कि मैं पूर्ण रूप से शिक्षा के ऊपर ध्यान दूंगी और जो भी चाहे खेल विभाग में हो या शिक्षा विभाग में हो, हर क्षेत्र में बच्चों के भविष्य बनाने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगी। मैडम एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे अपने राजस्थान में बालिका शिक्षा पर बहुत कम जोर दिया जाता है, बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, उनको घर में रखा जाता है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है कि यहाँ पे हमारे एक राजसव गांव है देवनगर, उसमें 8 तक स्कूल है। वहाँ बालिकाओं को बहुत परेशानी आ रही है। बालिकाएँ 8 तक पढ़ के बाद में छोड़ देती है। तो मेरा वादा किया हुआ है और मैं उस वादे को मैं तुरंत पूरा करके 10th तक उन बालिकाओं के लिए स्कूल की व्यवस्था करवाऊँगी। जी बिल्कुल अच्छी बात है, बालिका शिक्षा पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाएगा और उनके भविष्य बनाने में अब मैडम पूर्ण रूप से सहयोग भी करेंगे। मैडम मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे दो प्रतिद्वंदी आपस में लड़ते हैं तो एक का गिरना लाजमी होता है। भगवान ना करे अगर आप सरपंच पद पर ना बैठ सको, क्या फिर भी आम जनता की सेवा के साथ खड़े रहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर सरपंच पद पे मैं रहूं या ना रहूं, मैं नहीं होते हुए भी मैं बराबर गांव की निरंतर जनता से जुड़ी हुई रहना मुझे शौक है। मेरा वो साहब का जो अधूरे वो सपने थे वो मेरे को पूरे करके दिखाने थे और मैं भविष्य में वही सपने पूरे करके दिखाऊंगी। मैं पद पे होते हुए या ना होते हुए मैं वही काम करती हूँ, तो आम जनता से जुड़ी हुई रहती हूँ। वैसे मैडम आप काफ़ी समय से राजनीति से जुड़े हुए भी हैं, तो आपके द्वारा कौन कौन से कार्य आपकी गांव की जनता के लिए करवाए गए हैं बड़े मुद्दे? मैंने यहाँ पे सड़क का काम सबसे पहले करवाया था। पूरे गांव में कीचड़ कादा था, वो सारा काम मैंने करवाया था यहाँ पे। और पानी की मैंने निरंतर मेरे कार्यकाल में मैंने पानी की निरंतर व्यवस्था बनाई रखी थी। वैसे तो मैडम काफ़ी लंबे समय से सर और आप राजनीति से जुड़ाव रखते हैं और काफ़ी लोगों की सेवा भी आप करते हैं, तो क्या मैडम भविष्य के अंदर आने वाले समय में आप किसी MLA या MP के लिए कुछ चुनाव लड़ेंगी, उनके लिए कुछ अपने मन में इच्छा रखती हैं? बिल्कुल रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं सर। अगर जनता का इसी तरह सहयोग मिला तो मैं बिल्कुल आगे के लिए बढ़ूंगी और इनकी जनता की दुआ है मेरे पास, और कुछ भी नहीं है। आम लोगों की, आम गरीब आदमियों की मेरे साथ दुआ है, तो मुझे आशा है कि वो मेरे को कहीं ऊपर पहुंचा देगी। जी बिल्कुल मैडम का ये भविष्य भी है और सपना भी है कि एक दिन मैं अपने गांव ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र, पूरे उपखंड क्षेत्र और पूरे राजस्थान भर के जनता के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूंगी, उनके दुख दर्द को हमेशा अपने दुख दर्द समझकर उनका हमेशा साथ। वैसे कई सरपंच उम्मीदवारों की रैली में मैं गया हूं और वहां मैंने देखे भी हैं उनके कैंप कई बार कि यह क्या होता है कि जो जातिगत समीकरण के आधार पर उनको रखा जाता है, उनको अलग से बैठाया जाता है, अलग से उनके लिए व्यवस्था की जाती है। तो क्या मैडम आप सरपंच बनने के बाद ये जो माहौल है इस तरह का, उसके लिए कुछ करेंगी? सर मेरा शुरू से यही मुद्दा है कि मैं ना तो कभी जातिगत रखती हूँ ना भविष्य में रखूँगी। मैं सबको, मेरे लिए सब एक समान है, कोई अलग से नहीं है। सब मैं 36 कौम को एक ही समझ के रखती हूँ। मेरे पास कोई जातिवादी का मुद्दा मैं कभी रखती भी नहीं हूँ। जी बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहोगी जो इस तरह की राजनीति रखते हैं? मैडम सर मेरा वही कहना है कि भाई 36 कौम एक ही समान है, कोई समाज का काम नहीं है, ये तो एक सेवाभावी का काम है, तो सबके साथ एक जैसा ही होना चाहिए। समाज के काम हो तो आप अलग से समाज के हिसाब से देखो, और जब देश की सेवा का होता है तो उस टाइम सेवा के हिसाब से सबको एक तरफ देखना चाहिए। बात कही मैडम ने कि जिस तरह समाज होता है उसी तरह हमारा यह देश है और देश के सब हर एक नागरिक एक समाज में पिरोए हुए हैं, सभी एक ही परिवार है, तो परिवार के सदस्यों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को एक ही साथ रखना चाहिए, एक ही समझना चाहिए। आखिर में मैडम आप खारे खंगार की ग्राम पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं खारे खंगार की जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि मैं तन मन से उनकी सेवा करूँगी और उनका सहयोग करूँगी, और उनसे मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि वो भी मेरा तन मन से सहयोग करें और मुझे पूर्ण बहुमत दे के विजय बनाएं। एक बार पुनः उनका आभार व्यक्त करूँगी कि पुनः मुझे एक बार मौका दे और सेवा करने का मौका दे। बिल्कुल, ये थे परमिला जी चौधरी, जिनके पति थे वो शुरुआत से ही राजनीति में थे, शुरुआत से ही खारे खंगार की जनता के लिए तत्पर थे। मेरे खारे खंगार क्या बल्कि मैं तो पूरे ये भोपालगढ़ क्षेत्र और बिलाड़ा क्षेत्र की और जोधपुर जिले में हर समय अगर किसी को कोई परेशानी होती तो हाजिर हो जाते थे। शुरुआत से ही इन्होंने जनता की सेवा की और आगे भी करना चाहते हैं। अब देखना है ऊँट किस करवट बैठता है और किसकी विजय होती है, कौन राजगद्दी पर विराजमान होता है सरपंच पद पर, ये तो बाद की बात है। बाकी अभी चुनाव का जो माहौल है उसमें परमिला जी ने बहुत सारे वादे किए हैं, देखते हैं कितने वादों पर ये खरे उतरते हैं। नमस्कार, खारे खंगार के दूसरे सरपंच उम्मीदवार राधा कंवर के पास हम आए और जानते हैं इनसे कि आखिर किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं गांव के लिए। तो माता जी, सबसे पहला तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है, तो आप आइए, बढ़िया, धन्यवाद जी। सरपंच बढ़िया बच्चे सब पहले काम आप कहीं पे पहले काम तो वही है, गाँव में विकास करना।
और कोई के राशन और नहीं पूरी तो मैं कोशिश करूँ आगे। जी ठीक। जी, बहुत अच्छी बात है। माता जी, यहाँ पर शिक्षा की बहुत कमी है। बालिका शिक्षा पर मैंने यहाँ पर काफ़ी लोगों से सुना है कि बालिका शिक्षा उच्च स्तर पर नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगी? कोशिश करेंगे बालिका शिक्षा पर। यहाँ पर खेल ग्राउंड भी नहीं है। मान लो जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो अपना भविष्य कहीं ना कहीं स्तर पर साबित करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए पूर्ण रूप से जो सुविधाएं होती है वो सुविधाएं नहीं है, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? सुविधा करेंगे। जो स्टूडेंट है जो उनके लिए आप क्या करेंगे? उनके लिए हम मास्टर है, टाबर है, उनके लिए खेलने के लिए सुविधा करेंगे। बिल्कुल सही बात है। खेल मैदान बनाओगे? खेल मैदान बनाएंगे। जी माता जी, यूँ है कि कई बार कहीं रिया करे दो प्रतियोगी आपस में लड़ी जे नहीं तो एक तो नीचे पड़ जा। भगवान नहीं करे आप सरपंच बनो या ना बनो, नहीं बढ़िया तो ही थे गांव वाला हांडे हर मुद्दा हांडे खड़ा रहे, वो समस्या हांडे। हाँ, खड़ा रहे। जी, गांव वालों का आप साथ दोगे हर कंडीशन में? देंगे, साथ जी देंगे। जी। हर महीने रोजगार का ही साधन है और इन वास्ते आपका ही करोला सरपंच बढ़िया बचे। तीसरा प्लांट आ रहा है। किसका? बिरला जी का। अच्छा, बिरला व्हाइट फैक्ट्री का। हाँ। जी, जो अटा ग्रामीण अटा का है, जो अटाका जी को ग्रामीण है वहाँ काम आते लगाओ। चलो अच्छी बात की माता जी का युवाओं के रोजगार के लिए यहाँ पर तीसरा प्लांट जो बिरला व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री है उसका बनने जा रहा है। उसके लिए सभी ग्रामीण जो प्रॉपर यहाँ पर खारेखंगार ग्राम पंचायत के हैं उनको वहाँ पर जॉब लगाने की कोशिश पूर्ण रूप से करेंगे। तो माता जी, आप गाँव रे लोगों वास्ते आपको ही अपील करनी चाहो? हाँ, जोड़ के वो है कि वोट मन दीजिए, जो हर जनता के दुख सुख में साथ है। तो ये थे राधा कंवर जी जो खारेखंगार से ग्राम पंचायत के उम्मीदवार हैं और अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। आखिर में देखना है कि सरपंच की राजगद्दी पर कौन बैठता है और कौन इस सियासत का अपने आप को दावेदार मानता है और कौन इस गद्दी पर बैठता है, लेकिन ये तो जनता तय करेगी और ऊपर वाला तय करेगा। लेकिन यहाँ पर जो सियासी घमासान है बहुत ही अत्यंत प्रबल मात्रा में है। लोग सभी अपनी अपनी दावेदारी यहाँ पर दिखा रहे हैं, अपने आप को साबित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।